जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि आपको पता है, नवरात्रा पावन पर्व होता है। इन नवरात्रों में जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल अनंत गुना, जिसको मल्टीपल कह सकते हैं, बल्कि मल्टीपल होता ही है। जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब घरों में जो मैं देखता हूँ, छोटी छोटी कुछ व्यवधाएं आ रही हैं। जैसे कि वर्तमान में आम व्यक्तियों की एक शिकायत है, या आम व्यक्तियों की समस्या भी कह सकते हैं। बच्चे इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उन्हें पढ़ाई की कहो तो मानो तूफान आ गया, खेलने से रोक दिया तो तूफान मचा दिया। अपनी ऊटपटांग चीज़ खाने से अगर कंट्रोल करने की कोशिश की तो मानो घर में महाभारत की तैयारी हो गई। बच्चे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इन नवरात्रों में हमारे उन लाडलों के लिए, उन लाडलियों के लिए हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि घर में बच्चों का मन शांत और सुशील रहे, घर में एक शांति का वातावरण रहे। ध्यान रहे, हमारे परिवार के लाडले और हमारी परिवार की लाडली जो बच्चियां हैं वो हमारा भविष्य है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जीवन की कल्पनाएं इन बच्चों से ही पूरी होती हैं। अगर हमें इन समय हम लोगों ने इन बच्चों को समय पर संस्कार दे दिया और इन्हें संभाल लिया तो प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। कमाने की पूंजी जरूर काम आती है, क्योंकि बिना धन के जीवन में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, ये भी नहीं मान लेना चाहिए। तो अपने कुछ अमूल्य समय में अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में 3 बिंदु बता रहा हूँ। नवरात्रों में यदि आप करेंगे तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ, निश्चित तौर पर हमें हमारे ज्ञान पर, हमारे गुरु के आशीर्वाद पर, गुरु की बताई हुई विद्याओं पर हमें पूर्ण भरोसा है कि यदि आप ये 3 उपाय करोगे तो आपके घर में बच्चों का स्वभाव निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित, डेफिनेटली मोर देन 100% शांति में होगा। उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, उनका आपके प्रति अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिवली बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को फोकस करेंगे कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, फोकस क्या है। तो इससे पूर्व मैं चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, ये आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल आप लोगों का ही चैनल है। ये जितना बढ़ाओगे अपने इष्ट मित्रों के लिए, आप इसे आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि ज्ञान का सागर है, ज्ञान की गंगा है। ये जितनी दूर तक जाए सब लोगों को इसको लाभ प्राप्त हो। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को इन ज्ञान की अपूर्व विद्या के बारे में अवगत कराएं। तो पहले 3 बिंदु में, ये 3 बिंदु कौन से हैं, उनमें सबसे पहला बिंदु मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चों का जब भी स्कूल जाने का समय है या बच्चे आपके घर में हैं तो कृपया उन बच्चों से केवल मात्र नवरात्रों में, जहाँ आपने चौकी स्थापित किए है अथवा नहीं भी की है तो घर में ठाकुर जी तो होते ही हैं, वहाँ उनको प्रणाम कराएं और उनके हाथ से दीपक जलवाएं। क्या जलवाएं? दीपक। और दीपक की रखवाली आप करो, चाहे आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, चाहे पूरे अखंड करो। तो पहला इन नवरात्रों बच्चों के हाथ से दीपक जलाने का एक नया संस्कार आरंभ करें। आप देखेंगे बच्चों के मन में दीपक जलाते ही एक वो भगवान की कृपा होगी, वो साइंस है, दीपक में वो ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। उनके अंदर हृदय में जो अज्ञान रूपी व्याधाएँ हैं, जैसे इरिटेट, फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़े रहते हैं, वो नहीं होंगे। ये उपाय जरूर करें। दूसरा उपाय और क्या बताऊंगा मैं आपको, कि जो भी माता रानी का आप भोग लगाएंगे, चाहे फल का लगाएं, मिठाई का लगाएं, और कोई भी भोग जो लगाएं, वो बच्चों को अवश्य, वो कितना ही आनाकानी करें, उनको चाहे मनाओ। हमारी नीति क्या है? 3। साम नीति, आसानी से खिलाओ। दाम नीति, कि भाई उनको एक प्रलोभन दो कि आप अगर ये प्रसाद लेंगे तो हम आपको जेब खर्ची इतना देंगे, वो दाम नीति है। और दंड नीति, डराओ धमकाओ लेकिन संस्कार दिलाओ। और वो भी नहीं तो भेद, उन्हें ऐसा भेद की नीति बताएं कि भैया ये बच्चे लोग अगर आप करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक कई कड़ियों को जोड़ते हुए
बच्चों को प्रसाद दिलाएं। भगवान का प्रसाद वैसे तो रोज़ ही दिलाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन रोज़ अगर आपका सॉल्यूशन नहीं बनता है कि बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, तब तक आपके भगवान का प्रसाद नहीं बनता है, तो जब बच्चे स्कूल से आते तब खिलाएं। और अगर इस समय पर आप बच्चों को जाने से पहले चाहे मिश्री का भोग लगाओ, चाहे फल का भोग लगाओ, चाहे मिठाई का भोग लगाओ, और बच्चों को अवश्य प्रदान करो, खिलाओ उनको। आप देखेंगे, 100% देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। तीसरा उपाय जो वो भी नवरात्रों में स्पेशली है, वैसे तो हमेशा करें तभी उसका लाभ होता है, किंतु इन दिनों में कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। भगवान का चरणामृत बच्चों को पिलाएं। अपने हाथ से चरणामृत बनाएं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, अथवा कोई भी जो मूर्ति हो धातु की अथवा पाषाण की भी हो सकती हैं, लेकिन छोटी हों, उन्हें जल में और गंगा जल में स्नान करा के बच्चों को पान कराने से उनके अच्छे संस्कार आएंगे, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और बच्चों के हाथ से फूल या तुलसी, चंदन इत्यादि जो भी घर में उपलब्धता है वो बच्चों के हाथ से भगवान के सामने चढ़ाएं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों का सहारा लेकर के अपने बच्चों को संस्कार दें। आप देखोगे, देखते देखते चमत्कार आपके सामने आने लगेगा कि जो बच्चे आपकी एक बात सुनने को राजी नहीं है, वो हर बात आपको फॉलो करने लगेंगे, मानने लगेंगे। और उससे हमें खुशी क्या होगी कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, और लक्ष्य पर जब फोकस रखेंगे तो हमारी वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और जो निर्गत पीढ़ियाँ हैं, सबके जीवन का कल्याण होगा। ये नवरात्रों के पावन अवसर पर अपने लाडले, अपनी लाडलियों को इन 3 उपाय ज़रूर कराएं, और आप देखोगे कितना चमत्कार और कितना आनंद और कितनी खुशी की अनुभूति आपको होगी। आज की वीडियो में हमारे प्रिय दर्शकों के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।